दोस्तों दोपहरी का समय होता है, लगभग 12 से 12:30 बजे होते हैं। तब एक गाड़ी खेतों के अंदर घूमती हुई आ रही होती है। दोस्तों वहां पर एक मजदूर काम कर रहा होता है, उसके साथ 2-3 और मजदूर भी होते हैं। लेकिन जो बूढ़ा मजदूर होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि ये गाड़ी किसकी आ रही है। अब यहां पर जो और मजदूर है वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और जब उस गाड़ी से एक मैडम उतर कर आती है, उस मैडम को देखकर ये बुजुर्ग आदमी एकदम से उसे अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों कौन थी वो लड़की और यहां पर क्यों आई थी, क्या बड़ा मामला था? दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर और इसी के एक छोटे से गांव की ये हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की अपने पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है। लड़की का नाम सुमन होता है, पिता का नाम रामकिशन होता है। दोस्तों ये लड़की +2 में इतने अच्छे अंकों से पास होती है, पूरे जिले में अपने पिता का, अपने गांव का नाम रोशन कर देती है। और अब यहाँ पर पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू आगे नहीं पढ़ पाएगी, तू ऐसा कर, हमारे आगे गांव में कोई स्कूल भी नहीं है, ना ही आगे हम तुझे पढ़ा पाएंगे, तू अपना घर बार का काम काज सीख ले और उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। लेकिन बेटी यहाँ पर पढ़ना चाहती थी। बापू की बातों को सुनकर बेटी भी कहती है ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। फिर यहाँ पर 3 दिन के बाद एक व्यक्ति जो गांव में इसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है जिसमें ये लड़की पढ़ा करती है, वो इनके घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर कहने लगता है कि आपकी बेटी तो बहुत बड़ी होनहार है, ये तो एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेगी, इसका आगे एडमिशन करा दीजिए। दोस्तों पिता ना चाहकर भी उसके मन में कुछ ऐसे बातें घर कर जाती हैं कि ये बेटी कुछ बड़ा तेरा नाम करेगी। फिर यहाँ पर वो अपनी मेहनत मजदूरी को और बढ़ा देता है और अपनी बेटी का एडमिशन नज़दीकी जो उसके गाँव से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज होता है वहां पर लिखवा देता है। दोस्तों इसकी मां के बारे में बातचीत करें तो आज से लगभग 5 साल पहले इसकी मां इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। बेटी को पिता ही पाल रहा होता है और अब यहां पर बेटी का एडमिशन एक ऐसी कॉलेज में करा दिया जाता है जो इनके घर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों इस लड़की को एक साइकिल दिला दी जाती है और साइकिल से ये लड़की 22 किलोमीटर की दूरी हर दिन तय करती है और साइकिल से ही ये कॉलेज जाया करती। जो इसके कुछ फ्रेंड्स लड़की भी बनती हैं वो इसके पहनावे को देखकर, इसके हाव भाव को देखकर इससे दूरियां बनाने लगती हैं। यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती और जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो कॉलेज में ये लड़की नंबर 1 होती है। जो लड़कियाँ इससे अब तक दूरी बना रही थी वो सोच में पड़ जाती हैं कि ये लड़की तो बहुत ही होशियार है, इसने तो कॉलेज को टॉप कर दिया। ये लड़की 2nd ईयर क्लास में भी अपनी क्लास को, कॉलेज को टॉप कर देती है। फिर जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर इस लड़की के मार्क्स बहुत ही अच्छे होते हैं, चारों तरफ खुशियाँ होती हैं। लेकिन इस लड़की के अंदर एक थोड़ी सी जो भीतर घुटन होती है कि इसके बाद मेरे पापा मेरी कहीं शादी करा देंगे और मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगी। लेकिन इसके मन में कुछ और ही होता है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ आगे बनना चाहती हूँ। दोस्तों जब ये अपने घर पहुँचती है, अपने पापा को खुशी देती है कि मैं कॉलेज में टॉप आई हूँ, तो पापा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा बस कर, अब हमारे बस का काम नहीं है, अब हम तुझे नहीं पढ़ा पाएंगे। दोस्तों बेटी मायूस होती है। फिर यहाँ पर 4-5 दिन और ऐसे ही बीत जाते। 4-5 दिन के बाद यहाँ पर वही टीचर इनके घर फिर से पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई अपनी बेटी को आगे पढ़ाओ, इसको आगे कुछ बनाओ। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहने लगते हैं कि साहब हमारे पास अब पैसा नहीं है, हम इसको आगे नहीं पढ़ा सकते। टीचर यहाँ उससे यही कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसका पैसा लगाऊंगा और एक दिन आपकी बेटी कामयाब हो जाएगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ दिनों के बाद ही ये लड़की UPSC के टेस्ट को क्रैक कर लेती है और उसके बाद ये लड़की
जिला कलेक्टर बन जाती है। जिला कलेक्टर बनने के बाद ये खुशी पिता को तब दी जाती है जब बेटी जिला कलेक्टर बनकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उस गांव में खुद गाड़ी लेकर आती है। जब पिता ये पूरा वाकया सुनता है तो पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब पिता और बेटी का मिलन होता है तो यहाँ पर दोनों बाप बेटियाँ यहाँ पर बाप और बेटी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस मास्टर जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कहानी ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। और उस टीचर का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इतना अच्छा नेक काम किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।